हेलो विद्यार्थियों, एक बार फिर एक नए विषय और नए कंटेंट के साथ हाजिर हूँ मैं, डॉक्टर समय सिंह मीणा, सहायक आचार्य संस्कृत, वीर वीरम देव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जालौर, राजस्थान से। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम अलंकारों का सामान्य परिचय प्राप्त करेंगे। अलंकारों में से प्रत्येक अलंकार का गहन अध्ययन करने से पूर्व हमें अलंकारों का सामान्य परिचय आना चाहिए, उसके बारे में सामान्य जानकारी हमारे पास होनी अत्यावश्यक है। तो इसी क्रम में यह वीडियो लेकर मैं हाजिर हूँ। आइए देखते हैं अलंकारों के बारे में कुछ स्लाइड्सों को। पहली स्लाइड है अलंकार अर्थ एवं स्वरूप। आइए देखते हैं कि अलंकार का क्या अर्थ है, क्या स्वरूप है, किसे अलंकार कहते हैं। तो अलंकरोति इत्यलंकारः अथवा अलंक्रियते अनेन इत्यलंकारः। अर्थात अलंकार शब्द की इन व्युत्पत्तियों के अनुसार जो किसी वस्तु की शोभा बढ़ाए, जो किसी वस्तु की शोभा बढ़ाए अथवा जिसके द्वारा किसी वस्तु की शोभा बढ़ाई जाए, वह अलंकार कहलाता है। काव्यगत अलंकारों से शब्द और अर्थ की शोभा बढ़ाई जाती है। काव्य किसका रूप होता है? शब्द और अर्थों का संयोजन होता है। तो काव्य में जो प्रधान तत्व है वो है शब्द और अर्थ, इनसे मिलकर के काव्य बनता है। तो शब्द और अर्थ की जिन के द्वारा शोभा बढ़ाई जाती है उन्हें अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार कटक, कुंडल, हार आदि जो साधारण अलंकार यानी जो आभूषण हैं, ये रमणी यानी किसी सुंदरी के शरीर की शोभा बढ़ाकर उसके ही माध्यम से रमणी के अंदर स्थित आत्मा के सौंदर्य की भी अभिवृद्धि करते हैं, उसी प्रकार काव्य में प्रयुक्त अनुप्रास, यमक, उपमा, रूपक आदि जो अलंकार हैं, वो कविता रूपी कामनी के शरीर रूपी शब्दार्थ की शोभा बढ़ाकर उसके माध्यम से काव्य का जो आत्म तत्व है रस, उसके भी सौंदर्य में अभिवृद्धि करते हैं। इस प्रकार जो अलंकार हैं वो काव्य के शब्दार्थ रूप के सौंदर्य में तो वृद्धि करते ही हैं, साथ ही काव्य की आत्मा अर्थात रस के सौंदर्य में भी वृद्धि करते हैं। काव्य में रस ही मुख्य तत्व होता है, उसके बिना काव्य निर्जीव है। शब्दार्थ तो उसके अंग मात्र हैं। अलंकार इन्हीं अंगों को चमत्कृत कर कभी कभी, सर्वदा नहीं, केवल कभी कभी अंगी रस के भी उपस्कारक बन जाते हैं। अतः अलंकार काव्य के अनिवार्य धर्म नहीं है, अर्थात काव्य में अलंकार हो ही ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसा कि आचार्य मम्मट अपने काव्य प्रकाश में लिखते हैं कि उपकुर्वन्ति तम संतम ये अंग द्वारेण जातु चेत हारादिवदलंकारास्ते अनुप्रास उपमादयः। अर्थात प्रथमतः विद्यमान रस को ही जो कभी कभी शब्दार्थ रूप काव्यांगों द्वारा उपस्कृत करते हैं अर्थात उपकृत करते हैं, वही अनुप्रास उपमादि अलंकार कहलाते हैं। इसी प्रकार आगे भी लिखा है कि शब्दार्थयोरस्थिरा ये धर्मः शोभातिशायिनः रसादीन उपकुर्वन्तो अलंकारास्ते अंगदादिवत्। अर्थात अलंकार काव्य शब्दार्थ के अस्थिर धर्म हैं, ये केवल शोभातिशायी हैं
और उसी प्रकार कविता रूपी कामनी के शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, जिस प्रकार कटक आदि आभूषण कामनी की शोभा बढ़ाते हैं। इस प्रकार अलंकार काव्य में अनिवार्य रूप से हों ये कोई जरूरी नहीं होता है। अब अलंकार कितने भेद होते हैं उनको हम समझें। तो अलंकार काव्यगत शब्दार्थ के अस्थिर धर्म है, जैसा कि इससे पहले बताया गया है, और शब्द और अर्थ की शोभा के ही ये वर्धक होते हैं, अर्थात उनकी शोभा को बढ़ाने वाले होते हैं। तो शब्दार्थ ये क्या है, एक युग्मक शब्द है जिसमें शब्द और अर्थ ये दो शब्द छिपे हुए रहते हैं। अतः अलंकार शब्दार्थ की शोभा बढ़ाते हैं, तो शब्द और अर्थ दोनों के भेद से अलंकार भी दो प्रकार के हो जाते हैं, एक शब्दालंकार और दूसरा अर्थालंकार। अब शब्दालंकार किसे कहते हैं? जो शब्द के माध्यम से काव्य के आत्मभूत रस के उपस्कारक हों, अर्थात जो शब्द के माध्यम से काव्य के आत्मभूत रस के सौंदर्य में अभिवृद्धि करते हैं वे शब्दालंकार कहलाते हैं। अर्थात जो अलंकार शब्द को चमत्कृत करते हैं वे शब्दालंकार कहलाते हैं। अतः यहाँ शब्दों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अपन यदि सोचें कि इस शब्द का कोई दूसरा पर्यायवाची शब्द लिख दिया जाए तो शब्द अलंकार भंग हो जाता है, इसलिए इसमें शब्दों का परिवर्तन संभव नहीं होता है, क्योंकि यहाँ जो अलंकार है, जो चमत्कृति है, वह शब्द आश्रित होती है। अब अर्थालंकार जो अर्थ के माध्यम से काव्य के आत्मभूत रस के उपस्कारक हों, अर्थात काव्य के आत्मभूत रस तत्व के सौंदर्य में अभिवृद्धि करते हैं वे अर्थालंकार कहलाते हैं। और जो अलंकार अर्थ को चमत्कृत करते हैं वे अर्थालंकार कहलाते हैं। अतः यहाँ शब्द को बदलकर उसके पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो चमत्कार है, जो अलंकार है, वो शब्द में निहित नहीं होकर के शब्द के अर्थ में निहित होता है। इसलिए यदि शब्द का पर्यायवाची शब्द रख दिया जाए तो भी अलंकार भग्न नहीं होता है। अर्थात अर्थालंकार में शब्दगत परिवर्तन से परिवर्तन नहीं आता है। अब इन उक्त दोनों भेदों का एक समावेशित रूप भी मिलता है, जिसको हम उभयालंकार कहते हैं। जो शब्द तथा अर्थ दोनों के माध्यम से रस के उपस्कारक होते हैं उन्हें हम उभयालंकार कहते हैं। अर्थात जहाँ अलंकार शब्द और अर्थ दोनों को चमत्कृत करते हैं वहाँ ये उभयालंकार कहे जाते हैं। इस प्रकार अलंकार के सामान्यतः यहाँ पर तीन भेद हो जाते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार, अर्थात शब्द और अर्थ दोनों को मिलाकर होने वाला अलंकार। अब अलंकारों में ये जो भेद है वो किस प्रकार होता है, इसको एक सामान्य उदाहरण के द्वारा यहाँ इस स्लाइड के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे अलंकारों के भेदों को। कि जैसा कि ऊपर बताया गया है कि उक्ति वैचित्र अर्थात कहने के ढंग का नाम ही अलंकार है। उक्ति के थोड़े से ही हेर फेर से वही भाव अन्य अलंकार की पद्धति को ग्रहण कर लेता है। अर्थात एक ही भाव को द्योतित करने के लिए उक्ति के थोड़े से हेर फेर से कई अलंकार बन जाते हैं। जैसे कि मुख और चंद्र दोनों के कहने के अलग अलग ढंग हैं, तो अलंकार भी अलग अलग हो जाते हैं। जैसे देखते हैं कि चंद्रमा के समान मुख है, यदि हम ऐसा कहेंगे तो यहाँ चंद्रमा के समान मुख है, मुख की तुलना जो है चंद्रमा से की है, उपमा चंद्रमा से दी है, इसलिए यह उपमा अलंकार है। चंद्रमा के समान मुख और मुख के समान चंद्रमा, तो यहाँ मुख और चंद्रमा दोनों की एक दूसरे से तुलना की है, इसलिए उपमेय उपमालंकार हो जाता है। मुख ही के समान है, यदि हम ऐसा कहें तो ये अनन्वय अलंकार हो जाता है।
मुख के समान चंद्रमा, ऐसा यदि कहा जाए तो ये अतीत अलंकार हो जाता, प्रतीत अलंकार हो जाता है। और चंद्र को देखकर मुख की याद आती है, यदि ऐसा कहा जाए तो स्मरण अलंकार हो जाता है। इसी प्रकार मुख ही चंद्र है, ऐसा यदि कह दिया जाए तो रूपक अलंकार है। और मुख चंद्र से ताप शमन होता है, यदि ऐसा कथन कहा जाए तो वहाँ पर परिणाम अलंकार की सृष्टि हो जाती है, अर्थात परिणाम अलंकार घटित हो जाता है। यदि कहा जाए कि यह मुख है या चंद्रमा, यदि इस तरह का भाव यदि व्यक्त किया जाता है तो वह संदेह अलंकार प्रकट हो जाता है। मुख नहीं है चंद्रमा है, यदि ऐसा कहा जाए तो अपौन्नति अलंकार बन जाता है। मुख को चंद्र समझकर चकोर तुम्हारी ओर देख रहा है, ऐसा यदि कहा जाए तो यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार बन जाता है। इसी प्रकार यदि कहा जाए कि मुख मानो चंद्र है, ऐसा कहा जाए तो संभावना जो व्यक्त की जाती है, इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ पर बन जाता है। यदि यह कथन कहा जाए कि यह चंद्र उदित हुआ है, तो यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार हो जाता है। मुख ने चंद्र और कमल को भी जीत लिया, ऐसा यदि कहा जाए तो तुल्य योग्यता अलंकार बन जाता है। रात में चंद्र और मुख दोनों प्रसन्न होते हैं, ऐसा कहा जाए तो दीपक अलंकार बन जाता है। और निष्कलंक मुख चंद्र से बढ़कर है, यदि ऐसा कह दिया जाए तो यह व्यतिरेक अलंकार बन जाता है। तो इस प्रकार केवल मुख और चंद्र के सादृश्य को बताने के लिए उक्ति के हेर फेर से, अर्थात कहने के अलग अलग ढंग से अनेक अलंकार यहाँ दिखाए जा सकते हैं। तो इस प्रकार अलंकारों का सृजन कैसे होता है, यह हमने इस स्लाइड के माध्यम से जाना। अब अलंकारों का विभाजन और वर्गीकरण समझें कि अलंकार कितने प्रकार से विभाजित किए जा सकते हैं। तो सबसे पहला अलंकार है वो है सादृश्य मूलक अलंकार, क्योंकि एक जैसे गुण वाले जो अलंकार होते हैं वो समान लगभग सादृश्य मूलक कहलाते हैं। जैसे उपमा, रूपक, संदेह, भ्रांतिमान, इनमें सामान्यतः उपमा छिपी हुई होती है और उपमा के आधार पर ही भेद बताए जाते हैं, जैसा कि इससे पहले वाली स्लाइड में मुख और चंद्रमा के समान भेदों के आधार पर सादृश्य मूलक अलंकारों की सृष्टि हमने बताई थी। तो सादृश्य मूलक अलंकारों में भी भेद अभेद प्रधान अलंकार जैसे उपमा अलंकार है, आरोप मूलक अभेद प्रधान जैसे रूपक, संदेह, भ्रांतिमान, अपौन्नति, अध्यवसाय मूलक अभेद प्रधान उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति, गम्य उपमा आश्रय मूलक व्यतिरेक, प्रतिवस्तु उपमा, दीपक, दृष्टांत, निदर्शना, प्रतीप आदि। तो ये सादृश्य मूलक अलंकार के 4 भेद हुए। इसके अलावा विरोध मूलक अलंकार जैसे विभावना, असंगति, विशेषोक्ति, विरोध, ये विरोध मूलक अलंकार की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा श्रृंखला मूलक अलंकार जैसे एकावली, कारणमाला, माला दीपक, ये श्रृंखला मूलक अलंकार हैं। इसके अलावा तर्क न्याय मूलक अलंकार जैसे काव्यलिंग, अनुमान, अर्थांतरन्यास। इसके अलावा वाक्य न्याय मूलक अलंकार जैसे यथासंख्य, परिसंख्या आदि। लोक न्याय मूलक अलंकार जैसे तद्गुण, अतद्गुण, मीलित आदि अलंकार। इनके अतिरिक्त भी कुछ आचार्यों ने और भी वर्ग किए हैं और सभी अलंकारों को एक निश्चित वर्ग में रखा है। इस प्रकार हमारे काव्य आचार्यों के द्वारा अलंकारों का अनेक प्रकार से विभाजन और वर्गीकरण दर्शाया है और उनको विभिन्न श्रेणियों में समाविष्ट किया है। इनको हम
विस्तृत रूप से जब हम एक एक अलंकार का गहन अध्ययन करेंगे तब समझेंगे कि कौन सा अलंकार किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। अब हम देखें कि अलंकार कुल कितने होते हैं। सामान्यतः दिमाग में एक प्रश्न आता है कि कुल अलंकारों की संख्या कितनी है। तो अलंकारों की स्थिति अनादि काल से वेदों में उपलब्ध होती है। इसके अनंतर रामायण, महाभारत, पुराण आदि ग्रंथों में अलंकारात्मक वर्णन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। नाट्य शास्त्र तथा अग्नि पुराण में अलंकारों के निरूपण से यह स्पष्ट हो जाता है कि अलंकार संप्रदाय रस संप्रदाय से यदि पूर्व नहीं तो उसके साथ ही उद्भूत और विकसित हुआ, ऐसा हमारे काव्याचार्यों का मत है। अब अलंकारों की जो संख्या है उसमें उत्तरोत्तर विकास होता रहा है। जैसा हम देखते हैं कि नाट्य शास्त्र में केवल 4 अलंकार माने गए हैं, एक यमक, उपमा, रूपक तथा दीपक। इनमें जो यमक अलंकार है ये शब्द अलंकार का प्रतिनिधि है और शेष उपमा, रूपक और दीपक ये अर्थ अलंकार के द्योतक हैं। अब अग्नि पुराण में बढ़ करके इनकी संख्या 14 हो जाती है। धीरे धीरे आचार्य भामे के काव्य अलंकार की रचना तक अर्थात आचार्य भामे ने अपने काव्य अलंकार में 38 अलंकारों का वर्णन किया है। इसके बाद हम देखते हैं कि 8वीं शताब्दी तक आते आते जिनमें दंडी, उद्भट और वामन आदि आचार्य हुए हैं, उन्होंने कुछ नए अलंकारों की सृष्टि की और इनके समय तक कुल 52 अलंकार हमें प्राप्त होते हैं। फिर हम आगे देखते हैं कि 12वीं शताब्दी जिसमें रुद्रट, भोज, मम्मट, रुय्यक आदि काव्याचार्य हुए हैं, तो उनके समय तक अलंकारों की संख्या बढ़कर के 103 हो जाती है और 14वीं शताब्दी अर्थात जयदेव और विश्वनाथ आदि के तक कुल अलंकारों की संख्या 119 हो जाती है। 17वीं शताब्दी जो अप्य दीक्षित का जो कुवलयानंद नामक काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है में हमें 133 अलंकारों का वर्णन प्राप्त होता है। और 17वीं शताब्दी के अंतिम दशक यानी पंडित राज जगन्नाथ के रस गंगाधर की रचना में हमें कुल 180 अलंकारों का वर्णन प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं कि आधुनिक काल में भी अन्य भाषाओं के अलंकारों को भी संस्कृत परिधान पहनाकर अपनाया जा रहा है। इस प्रकार अलंकारों का सतत विकास होता आ रहा है। तो विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में आप लोगों ने अलंकारों के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त की। अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार के कितने भेद होते हैं, अलंकार का विभाजन कितने वर्गों में किया जाता है, अलंकारों की कुल कितनी संख्या है, इन सब के बारे में हमने ठीक प्रकार से जाना। अब आगे की वीडियो में हम आपके जो पाठ्यक्रम में समाविष्ट जो विभिन्न अलंकार हैं उनका क्रमशः अध्ययन करेंगे, उनको समझेंगे। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और आपका एक सब्सक्राइब मुझे और भी महत्वपूर्ण वीडियो बनाने की प्रेरणा देगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय तु संस्कृत, जय तु भारत।